तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ एग्जामिनेशन 2010 में पूछे गए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि एक बंद लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 2156 घन इकाई है। कुल सतह क्षेत्रफल अधिकतम होने के लिए आधार की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, ये पूछा है। एक बंद लंब वृत्तीय बेलन है, इसकी आधार की त्रिज्या हमें निकालना है ताकि जो इसका आयतन है इतना घन इकाई वो अधिकतम हो। ओके, और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था 7 मार्क्स का, 7 नंबर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एकदम साधारण क्वेश्चन भी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेलन कैसा होता है, पहले एक बेलन बनाते हैं कि इस प्रकार का जो इमेज होता है उसे हम लोग बेलन बोलते हैं। और इसका ये जो लेंथ है इसको मान लीजिए कि हम आर मान लेते हैं। ये रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। इसी को निकालने के लिए बोल रहा है। उसी प्रकार इसको भी आप आर बोल सकते हैं। तो देखिए, ये जो बेलन है इसका आयतन दिया हुआ है 2156 घन इकाई है, मतलब घन क्यूब। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन ही तो ये गिवन है, तो बेलन का आयतन को हम भी मान लेते हैं। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। उसके बाद एस का मतलब हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये दोनों सर्किल का क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और इधर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, और ये भी सर्किल है तो इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, और ये हो गया बेलन का आयतन का फॉर्मूला। अब देखिए हम क्या करते हैं, बेलन का आयतन हमें गिवन है 2156, यहाँ पे गिवन है, उसको लिख लिए। पाई आर स्क्वायर एच भी लिख लिए। अब यहां से एच का मान हम निकाल सकते हैं। एच का मान होगा 2156 बटा पाई आर स्क्वायर, जब इसको हम इस पर भेजेंगे। ओके, इसी आर का हमें वैल्यू निकालना है। और एस बराबर क्या होगा, एस बराबर इस फॉर्मूला पे डाल दीजिए। तो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर और एच का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, यहाँ जो एच का मान है, प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो कुछ इस प्रकार से आ गया। अब देखिए एस बराबर हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा तो क्या दे रहा है कि एक बंद लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना घन इकाई है। कुल सतह क्षेत्रफल अधिकतम होने के लिए आधार की त्रिज्या क्या होगा। तो कुल सतह क्षेत्रफल का मतलब जिसको हम एस माने हैं ये अधिकतम होगा। तो कोई भी फंक्शन अधिकतम या न्यूनतम तभी होगा जब उसका मैक्सिमम या मिनिमम निकाल पाएंगे। और मैक्सिमम मिनिमम निकालने के बाद उसको निकालने के लिए हमें जब जो डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, फिर एक पॉइंट मिलेगा, एक या एक से अधिक पॉइंट भी मिल सकता है। फिर उस पॉइंट पे ही या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, मतलब अधिकतम होगा या तो न्यूनतम होगा। तो हम क्या करेंगे, कुल सतह क्षेत्रफल अधिकतम होने के लिए इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो एस यहाँ पे दिया हुआ है, उसी एस को हम निकाले हैं तो कुछ इस प्रकार से दिया बन गया है, सिंप्लीफाई किए हैं। तो ये अधिकतम करना है इसको हमें। तो अधिकतम करना हो चाहे न्यूनतम करना हो, हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो डी एस बाई डी आर, यहाँ पे एस है और इसी एस के बराबर ये है। तो इसको जब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो डी एस बाई डी आर हो गया। और इसको जब आर के रिस्पेक्ट में किए तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और 1/r का डेरिवेटिव होगा -1 बाई आर स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है -1 बाई आर स्क्वायर। और ये है 2 पाई आर स्क्वायर, इसको आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 इस पर आ जाएगा, तो 2 × 2 4 पाई आर हो जाएगा, 4 पाई आर। मतलब आपने क्या देखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने
उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ds/dr निकाल दिया। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, जो डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो इसी उससे अच्छा है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव बाद में करेंगे, यहीं पे करके लिख लेते हैं। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा ds/dr का d²s/dr², और इसको करेंगे तो माइनस एक और पीछे से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे पावर एक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि d1/x/dx इक्वल टू होता है -1/x², इस तरह से। तो उस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई किए थे जब इसका डिफरेंशिएट किए थे। ओके, लेकिन आप एक और फॉर्मूला जानते हैं कि d1/x⁴n/dx इक्वल टू होता है माइनस बाहर 1/x⁴n+1, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करके हम इसका डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव किए तो माइनस पीछे पहले से था, और ये फॉर्मूला वाला माइनस यहाँ पे आ गया, पीछे तो प्लस हो गया, और फिर r² का करेंगे तो 2 हो जाएगा, पीछे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 4πr का 4π हो जाएगा सिर्फ। अब देखिए, मैक्सिमम करना हो या मिनिमम करना हो, दोनों केस में हमको dy/dx को 0 के बराबर पुट करना पड़ता है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। dy/dx के जगह पे हमने ds/dr निकाला है, तो जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसको फिर सोल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। 0 के बराबर पुट किए, इसको सिंप्लीफाई किए तो कुछ ऐसा हो गया, और सिंप्लीफाई किए तो ऐसा हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस पाई का मान चूंकि दिया हुआ है 22/7 अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो गया, और सिंप्लीफाई किए तो कुछ इस प्रकार हो गया। तो r³ बराबर 7 का क्यूब, तो q से q कट गया, तो r बराबर 7 मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। यहाँ जो अधिकतम दिया हुआ है, यहाँ पे निम्नतम होना चाहिए, निम्नतम। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अब देखिए क्यों, क्योंकि जब r = 7 निकाले तो सेकेंड डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसमें r के जगह पे 7 डालते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ जाता है, और जिस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमम कहलाता है। इसका मतलब r = 7 मिनिमम का पॉइंट है, अधिकतम का नहीं, मतलब निम्नतम का पॉइंट है। इसीलिए r = 7 ही हमको निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। r = 7 पर निम्नतम होगा।